एवरीवन, दिस इज प्रीति शौर्य मापा में आप सबका स्वागत है। वेल, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगर 9 मंथ लग चुका है, आप 36 वीक में एंटर कर चुके हैं, तो आपका हर हफ्ते चेकअप होता होगा, डॉक्टर आपको बुलाते होंगे और आपका ये चेकअप भी शुरू होने वाला है, जिसे हम कहते हैं 2 फिंगर टेस्ट। वेल, आप सबको पता है अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो ये पेनफुल होता है। इट्स नॉट, मैं आपको बिल्कुल दिलासा नहीं दूंगी कि वो पेनफुल नहीं होता, बिकॉज होता है, बट उस पेन को थोड़ा सा कम करने का तरीका मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, मिस नहीं करना, ताकि आपको ये छोटी सी ट्रिक पता चले कि जिससे आपको पेन कम हो। बिकॉज ये टेस्ट आपको थ्रू आउट द डिलीवरी, जब तक आपका बेबी आपके हाथ में नहीं होगा, आपका ये टेस्ट होता ही रहता है। पहले हर वीक होगा और जिस दिन आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है, ओ गॉड, उस दिन तो हर घंटे आपको ये 2 फिंगर टेस्ट करना पड़ता है और वो पेनफुल ही होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या आप तरीका अपना सकते हैं जिससे थोड़ा सा पेन कम हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार मेरा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले तो आपको पता होता है कि ये जो टेस्ट होता है इसको 2 फिंगर टेस्ट इसलिए कहते हैं कि हमारा जो वेजाइना होता है उसके थ्रू फिंगर को इंसर्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला हुआ है। बिकॉज सर्विक्स का मुंह पूरा 10 इंच खुलता है जब, तब जाके कहीं बेबी का सर नीचे आता है और बेबी डिलीवर होता है। तो ये बहुत पेनफुल होता है पूरा प्रक्रिया, इसलिए इसको कहते हैं कि जब भी बेबी का बर्थ होता है वो मम्मा का भी न्यू बर्थ होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सर्विक्स क्या होता है बेसिकली, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि 2 फिंगर टेस्ट होता कैसे। सो आप सबको पता होगा कि यूट्रस में हमारा बेबी रहता है। आप सपोज मान लो कि ये पूरा, मैं आप राउंड बता दूँ, ये हमारा यूट्रस है, हमारा पेट जिसके अंदर यूट्रस है, जिसमें हमारा बेबी है। अब क्योंकि 9 मंथ लग जाता है, 9 मंथ आते आते बेबी का सर नीचे होता है और पैर ऊपर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि बेबी को नीचे आना होता है, उसका सही पोजीशन लेना होता है, तभी तो बेबी का नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो जैसे बेबी का सर नीचे आता है, सपोज अब ये यूट्रस मान लीजिए, ये बेबी का सर है और बेबी की पैर इस साइड पे है, ये बेबी का सर है। अब क्योंकि ये बंद है, ये हमारा ये बंद है, ये पूरा रास्ता होता है, ये हमारा वेजाइना हिस्सा वाला, ये वेजाइना हो गया, ठीक है। और ये जो मुंह है, जो ये बंद होता है, जिसपे ढक्कन होता है म्यूकस प्लग का, जिसके बारे में वीडियो बनाऊंगी कि म्यूकस प्लग क्या होता है। सपोज ये बंद ढक्कन है मान लीजिए, अब 9 मंथ आते आते ये थोड़ा सा खुलता है, क्योंकि बेबी का सर प्रेशर डाल रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ओपन होता है। तो ये इसकी जो डेप्थ, इसकी जो विड्थ है वो चेक करने के लिए, उसका मतलब ये कितना ओपन हो रहा है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर ये 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये वजाइनल मार्ग है पूरा की पूरा, तो क्या करते हैं, पहले पहले एक फिंगर डाली जाती है ऐसे करके, एक फिंगर डालेंगे, फिर थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं खुल रहा है नहीं खुल रहा है नहीं खुल रहा है, फिर अगर उधर चली जाती है तो दूसरे फिंगर इंसर्ट करते हैं, यूं करके डालते हैं ऐसे करके, और जैसे ही दोनों फिंगर अंदर जाती है इसको ट्विस्ट किया जाता है, दोनों फिंगर्स को ऐसे करके यूं करके अंदर जाके ट्विस्ट करा जाता है। चेक करते हैं कितना खुला है। वैसे ये इतना इजीली नहीं खुलता, इसलिए डॉक्टर चेक करते हैं कि हमारी फिंगर कितनी जा रही है, खुल रहा है नहीं खुल रहा है। जैसे धीरे 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 करके ये 10 इंच खुल जाता है, तब बेबी बाहर आ जाता है। पर ये इतना आसान नहीं होता जितना इजीली मैंने दिखा दिया। इट्स रियली टेकिंग टफ टाइम, बिकॉज ये हमारा जो 10 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर का मुंह खुलता है ना, ये डिलीवरी के दिन जब बेबी का बिल्कुल फुल लेबर पे मम्मा होती है तब खुलता है। बट ये जब आपका चेकअप शुरू होता है तब 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे करके खुलना शुरू होता है। जब आपका चेकअप शुरू होगा तब हार्डली 1 या 2 इंच खुला होता है, फिर डॉक्टर उसमें अंदर हाथ घुमा के उसको थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करते हैं। और जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं उस दिन ये चेकअप आपका ऑलमोस्ट हर घंटे होता है, क्योंकि डॉक्टर चेक करते हैं कि कितना इंच खुल रहा है, 1 इंच 2 इंच 5 इंच 6 10 8, जैसे ही 10 खुल जाएगा उस टाइम आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं। आपको अच्छे खासे दर्द उठते हैं और बेबी का डिलीवरी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बट अब क्योंकि ये पेनफुल होता है और फिर डेफिनेटली अब ऐसे कोई हाथ डालेगा और ऐसे ट्विस्ट करेगा, आपके मसल्स पुश होंगे अंदर, दर्द तो होता ही है डेफिनेटली। बट इसको आपको दर्द से बचने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आप ये टेस्ट के लिए जाएँ, सबसे पहले बात तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप यूरिन पास कर लीजिए। तो जैसे आप जाते हैं पहले यूरिन पास करके फिर आपको आपके बेड पे लिटा देते हैं, उसके बाद में आपके लोअर पार्ट में वेजाइनल मार्ग में इंसर्ट करते हैं फिंगर। तो जब भी आपको डॉक्टर ऐसा करने को बोले, सबसे पहले बात आपको अपनी बॉडी बहुत ढीली छोड़ देनी है।
आप जितना जैसे हम नॉर्मल होता है हमको इंजेक्शन लगा, हम बहुत टाइट खींचते अपनी बॉडी को, उतना ही हमको पेन ज़्यादा होगा। किसी भी टाइट चीज़ में अगर कोई चीज़ घुसाओगे ज़्यादा पेनफुल होता है। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, जितना आप ढीला छोड़ देंगे इजीली फिंगर अंदर चला जाएगा और बाहर आ जाएगा। आप बिल्कुल भी उतना हड़बड़ाइए नहीं, बहुत रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ आपको माइंड में ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको रिलैक्स छोड़ना आपकी बॉडी को बिल्कुल। और डीप ब्रीथ लीजिए, डॉक्टर तब डालते हो ब्रीद आउट, ढीला छोड़िए, सांस लंबी लीजिए और छोड़ दीजिए। और अपना दिमाग कहीं और लगाने की कोशिश करें, अपने बेबी के बारे में सोचिए या कुछ भी ऐसी चीज़ सोचिए जो आपको बहुत पसंद है और आपका माइंड डाइवर्ट कर दे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मेरी डॉक्टर तो है ना, टचवुड बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मुझे बातों में लगा लेती थी हर बारी और मुझे ध्यान ही नहीं होता था और तुरंत 2 फिंगर इंसर्ट कर देती थी और चेक कर लेती थी। तो आपकी डॉक्टर भी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, बट फिर भी क्योंकि अगर आपको पता है कि ऐसा हर बार नहीं होता तो आपको अपना चीज़ बहुत ध्यान में रखती है कि आपको अपनी बॉडी ढीली छोड़नी है। कीप इन माइंड, बिकॉज उस चीज़ से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और जैसे जैसे आपका सर्विक्स खुलता चला जाएगा आपको पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। एक टाइट चीज़ में एक उंगली डालना, फिर वो थोड़ा खुलेगा थोड़ा खुलेगा, फिर धीरे धीरे करके जिस दिन आपका डिलीवरी डे होता है उस दिन तो आपको, क्योंकि हर 1 घंटे में चेक हो रहा है तो आपको इतना पेन नहीं होगा। जैसे जैसे ओपन होता चला जाएगा आपको पेन भी कम होगा। तो 10 इंच जैसे ही खुल जाएगा आपका बेबी बाहर। ये है पूरा 2 फिंगर टेस्ट का प्रोसेस। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, टेंशन नहीं लेना है आपको। हर प्रेग्नेंट लेडी को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। बस इतना सा ध्यान रखिए, डीप ब्रीथ लीजिए और सांस छोड़िए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बहुत इतना नॉमिनल सा पेन होगा जो आप बियर कर पाओगे। और जितना टाइट खींचोगे उतना ज़्यादा पेन होता है। और बॉडी को नीचे की तरफ पुश करिए, जितना नीचे की तरफ पुश करोगे ना उतना इजीली फिंगर बाहर चला जाता है और अंदर चला जाता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। होप आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आपने वीडियो अगर पूरा देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। गुड डे, नाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।